बहुत बुरी बात है, तुमने मुझे धोखे से पकड़ लिया। चोर ऐसे थोड़े पकड़ा जाता है। वाह, क्या तकदीर है मेरी। मैं सुबह शाम मेहनत करती हूँ ये साबित करने के लिए कि आप चोर नहीं हैं, और यहाँ आप चोर सिपाही का खेल खेलकर खुद चोर बनकर कितना खुश हो रहे हैं। क्या करें वकील साहिबा, अपनी कुंडली में यही लिखा है कि सारी जिंदगी चोरों, वकीलों और पुलिस वालों से नाता रहेगा। घर बार, बीवी बच्चे शायद अपनी किस्मत में लिखे ही नहीं है। हो सकता है तुम्हारी तकदीर में लिखा हो जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी वो पेशे से वकील हो। खैर, ये देखो। माना कि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन मेरी शराफत अभी तक साबित नहीं हुई है, इसलिए अपनी तिजोरी की चाबियां मेरे हवाले मत करो। ये तिजोरी की नहीं, टैक्सी की चाबियां हैं। हमने तुम्हारे लिए एक टैक्सी बुक की है। टैक्सी? मेरे लिए? हाँ, आज के बाद तुम खुद अपनी टैक्सी चलाओगे, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे रहने से आदमी बहुत आलसी बन जाता है। इसलिए आज के बाद तुम अपनी रोजी रोटी खुद कमाओगे, ताकि तुम्हारे मन से ये ख्याल बिल्कुल निकल जाए कि तुम किसी पर बोझ बनकर जी रहे हो। ये लो चाबी, टैक्सी बाहर खड़ी है। अच्छा। माला, सबसे पहले हमें इसका विश्वास जीतना होगा। अगर इसे ये पता चल गया कि हम इस पर किसी भी किस्म का शक करते हैं तो ये सुधरने के बजाय बिगड़ जाएगा, एकदम वहशी दरिंदा हो जाएगा। अगर इसे विश्वास हो जाए कि हम इस पर सच्चे दिल से भरोसा करते हैं तो बहुत जल्द एक मुल्जिम से नेक इंसान बन जाएगा। पिंकी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। ये कितनी प्यारी गुड़िया है। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। बस बस, गाड़ी रोको। कितने पैसे हुए? 20 रुपए। चलो। सर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। वो बैग उसकी टैक्सी की पिछली सीट पर मैंने छोड़ दिया। चलो। इंस्पेक्टर, एक पैसेंजर नोटों भरा बैग मेरे टैक्सी में भूल गया। नोटों से भरा बैग? इंस्पेक्टर बागले। यस सर। जाने दो इसे। यस सर। मिस्टर नीरज कुमार, ये तो बहुत ही बचकाना प्लान था। अगर शर्त जीतनी है तो और कोई बढ़िया प्लान इस्तेमाल करना होगा।
अच्छा इंसान बनने के लिए आदमी को पूरी जिंदगी भी कम पड़ती है और बुरा इंसान बनने के लिए सिर्फ एक लम्हा काफी है। मैं कोई बुरा काम करने नहीं जा रहा था। तो फिर किस लिए जा रहे थे? मैं रंजीत कुमार की बीवी से मिलने जा रहा था, अपनी बहन से। हाँ, मेरी बहन। उस दिन उस जलील इंसान का खून करने से मेरी इंसानियत ने मुझे नहीं रोका था, बल्कि उसकी पत्नी के साथ जो मेरा खून का रिश्ता है, उस रिश्ते ने मेरा हाथ रोक लिया था। मैं वहां सिर्फ ये मालूम करने जा रहा था कि मेरी बहन ने उस शैतान, उस भेड़िया को अपना जीवन साथी क्यों बनाया, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसका खून करना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। नहीं विजय, नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। तुम वहां जाओगे तो हो सकता है कोई बुरा हादसा हो जाए जो हम सबके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मैं वहां जाऊंगी, तुम्हारी बहन से मुलाकात करूंगी और उससे ये पता करूंगी कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण उसने रंजीत से शादी कर ली। ओहो, आइए 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 जेलर साहिबा, आइए। आज जेल छोड़कर हमारे घर आने की जहमत कैसे की आपने? खैर, अब आप आ ही गई हैं तो बैठिए तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ मिस्टर रंजीत कुमार। जानते हो जेलर जेल की रखवाली छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाता है? जब उसे जेल के बाहर कैदियों की तलाश होती है। जेल के बाहर एक कैदी तो पहले ही आपके घर में मौजूद है, फिर ये दूसरा कैदी कौन है जिसकी तलाश में आप? उस कैदी की तलाश कर रही हूँ मिस्टर रंजीत कुमार, जो बिना किसी जुर्म किए तुम्हारे इस घर के कैद खाने में कैद है। अच्छा, ऐसा कौन सा बेगुनाह कैदी है जो मेरे घर में कैद है? तुम्हारी पत्नी। ओह, अच्छा अच्छा, तो उस वजह से आप पुरानी दास्तान सुनकर आ रही हैं, हाँ? मैं किसी से कुछ सुनकर नहीं आई हूँ, बल्कि अपना फर्ज निभाने आई हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी हर। सॉरी, मेरी पत्नी किसी अजनबी से नहीं मिलती। वो मेरे हरम के उसूलों की सख्त पाबंद है। गैरों से पर्दा करती है वो जेलर साहिबा। अच्छा, तो आपके हरम में रहती है और पर्दा करती है। आपकी पत्नी तो हिंदू है ना? साथ में और कितने धर्मों का पालन करती है? किसी भी धर्म का नहीं। उसने कसम खाई है कि अपने पति के अलावा किसी अजनबी मर्द के सामने नहीं आएगी। मिस्टर रंजीत कुमार, मैं कोई अजनबी मर्द नहीं हूँ। नाराज मत होइए जेलर साहबा। आपने पैंट जो पहन रखी है, शायद वो आपको इस लिबास में देखकर अजनबी मर्द समझ बैठे और शर्मा कर भाग जाए। ओह, आई सी। मिस्टर रंजीत कुमार, अगर मैं डीएसपी को खबर कर दूं कि इस घर में एक औरत को जबरदस्ती कैद करके रखा गया है और उसके साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, तो वो फौरन यहाँ आएंगे। तब तुम्हारी पत्नी न छुप सकती है न भाग सकती है, बल्कि उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसे अजनबी मर्द के सामने आना ही पड़ेगा। समझ गए? माइंडेड। आप सुनिए। कौन? मैं मिसेस रंजीत कुमार हूँ, विजय की बहन। ओह, दरअसल मैं तुम्हें ही मिलने आई थी। तुम्हारा भाई तुमसे मिलना चाहता है। जेलर साहिबा, कल 10 बजे मैं अपने पति के साथ कृष्ण जी के मंदिर जा रही हूँ। आप कृपा करके किसी भी तरह मेरे भाई से मेरी एक मुलाकात करवा दीजिए। आपका बहुत उपकार होगा। ओके, एक काम करो, कमला, तुमने उस खूनी दरिंदे का हाथ कैसे थाम लिया, जिसके हाथ मेरी रेखा के खून में डूबे हुए हैं, जिसने मुझ बेगुनाह को जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया। उसको तुमने अपना सुहाग कैसे बना लिया? भैया, मैं मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जब आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई
तो मैं बिल्कुल अकेली और बेसहारा हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसके सामने अपना दामन फैलाकर भीख मांगूं जो मेरे भैया को जेल से छुड़ा दे। आखिर बहुत सोचने और समझने के बाद मैं इनके घर गई। मैं जानता था तुम्हारे भाई की मोहब्बत तुम्हें यहाँ जरूर खींच लाएगी। मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ, अपना केस वापस ले लीजिए। मेरा दुनिया में मेरे भाई के सिवा और कोई नहीं है। मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। मैं चाहूँ तो उसे अभी और इसी वक्त रिहा करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जेल से छूटते ही तुम्हारा भाई रेखा की मौत का बदला जरूर लेगा और सबसे पहले मेरे खून से अपने हाथ रंगने चला आएगा। मैं रोकूंगी उन्हें, जरूर रोकूंगी, क्योंकि अदालत के सामने अगर आपने सच्चाई पेश नहीं की तो कानून मेरे भाई को मुजरिम समझकर फांसी के तख्ते पर लटका देगा। हाँ वो तो है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई जिंदा रहे और उसके साथ साथ मैं भी जिंदा रहूं, तो उसका सिर्फ एक ही हल है। वो क्या? वो ये कि तुम बिना वक्त बर्बाद किए मुझसे फौरन शादी कर लो। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कमला। जब विजय को ये पता चलेगा कि मैं उसकी बहन का पति हूँ, उसकी बहन की मांग का सिंदूर हूँ, तो वो मेरा खून बहाकर अपनी बहन की मांग का सिंदूर कभी नहीं मिटाएगा। बोलो बोलो, मंजूर है? अपने भाई के गले को फांसी के फंदे से बचाने के लिए मैं अपने गले में तुम्हारे हाथों मंगलसूत्र का फंदा बंधवाने को तैयार हूँ। मुझे ये शादी मंजूर है। अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए कमला ने अपने भाई के दुश्मन को अपना पति बना लिया। भैया, बहन होने के नाते अगर तुमसे कुछ मांगू तो दोगे? हाँ कमला, मांग, तुझे क्या मांगना है? हर बहन की ये इच्छा होती है कि उसकी शादी के बाद उसका भाई उसके घर आए, उसका हाल पूछे, उसके सर पर हाथ रखे, है ना भैया? हाँ कमला, मेरी ये इच्छा है कि तुम कभी मेरे घर मत आना। तुम मेरी पत्नी कहाँ है? तुम्हारी पत्नी? हाँ, अच्छा, वही जो तुम्हारे हरम के उसूलों की पाबंद है। गैर मर्द हो या औरत, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती। वही ना? मुझे क्या मालूम, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। ए शारदा देवी! शट अप! आवाज नीचे। इस वक्त तुम मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो, अपने हरम में नहीं। ये क्या जी, आप यहाँ चले आए और मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया। मैं कितनी घबरा गई थी, पता है आपको? हाँ, तो ये है आपकी पत्नी। दिखने में तो खूबसूरत है, किस्मत कैसी है भगवान ही जाने। हरामजादी, मेरी इजाजत के बगैर छुप छुप कर अपने भाई से मिलती है, हाँ? धोखा देती है। अपने भाई से मिलकर मेरी मौत का जाल बुन रही है तू। अरे मेरा कत्ल कराना चाहती है। तुम दोनों में क्या बात हुई? तूने उससे यही कहा ना कि मैं तुझे मारता हूँ, तुझ पर जुल्म करता हूँ? बोल! मैंने तुमसे ये कहा कि तुम मुझसे बिल्कुल वैसा बर्ताव करते हो जैसा कि राम सीता से करते थे। कमला, ऐसा क्यों कहा तूने? मैंने
भी समझ सकती है कि सीता ने सारी जिंदगी दुख ही पाए। वो दुख के कांटों में जीती रही, उसे सुख के फूल कभी नहीं मिले। लेकिन इस गहराई को मर्द कभी नहीं समझ पाए, और मर्द होने के नाते मेरे भैया भी यही समझते हैं कि ये सीता अपने राम के घर बहुत सुखी है, बहुत खुश है। बस बस बस, बात हो गई तेरी बकवास। एक बात याद रखना कमला, आज के बाद अगर तू अपने भाई से मिली तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, समझी? Ah!